वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 2 5.2 जिसका नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स को डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है। डिफॉर्मेशन का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है किसी चीज की फॉर्म को चेंज कर देना, शेप को चेंज कर देना, ठीक है। अब वो तीन तरह से होता है, उसकी लेंथ में, उसकी शेप में और उसके वॉल्यूम में चेंजेस कर सकते हैं आप डिफॉर्मेशन में। ओके, चलिए आप इस एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको एक बॉल नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मिसाल अपने आपने हाथ में एक सॉफ्ट रबर का बॉल, उसको आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं चारों तरफ, हर डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, मैस रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये। और उसके बाद जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आप ये दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कहता है कि इफ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबर बॉल इन योर हैंड, आवर हैंड, अगर हम अपने हाथ में बॉल को पकड़े एंड देन स्क्वीज, उसको हम ऐसे प्रेस करें, तो क्या होगा, इट शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल चेंज, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, मतलब छोटा हो जाएगा साइज में, और वॉल्यूम भी चेंज होगा डेफिनेटली। और फिर कहता है इफ वी स्टॉप स्क्वीजिंग, अगर हम उसको छोड़ दें, प्रेस करना दबाना छोड़ दें अपने हाथ से, तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, इट विल रिटर्न बैक, द बॉल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्फेरिकल शेप। सिमिलरली कहता है कि सॉलिड्स में भी ऐसे ही होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी सेम होता है, क्या, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब एक्ट करती है किसी सॉलिड पे, तो क्या होता है, उसके जो डिस्टोर्शन मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, अकर्स इन द सॉलिड बॉडीज, सॉलिड्स में भी डिस्टोर्शन क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स। अब एटम डिस्प्लेस होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस टॉपिक में कि जो एटम्स होते हैं सॉलिड्स में, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इसका मतलब है वो जो डिस्टर्बेंस होगी उन एटम्स के मॉलिक्यूल्स में, वो भी क्या होगी, उनको डिस्टर्ब कर देगी फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक हो गया। इसी तरह कहते हैं अब ये जो हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की है, ठीक है, और जैसे ही हमने वो रिमूव किया फोर्स को, वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली हालत में आ जाता है, इनिशियल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में। तो ये क्या कहता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एटम्स रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कहता है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की एबिलिटी के वो क्या करे, टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप जस्ट आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे ही आपने वो फोर्स को रिमूव किया, एक्सटर्नल फोर्स को, वो वापस आ गए पहली हालत में, इसे हमने क्या नाम दे दिया, इलास्टिसिटी का। ओके, हाँ जी, तो इसी तरह आगे बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं और उसकी टाइप्स के बारे में। जी तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस है क्या। आप 9th में भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेस के बारे में। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स शेप, वॉल्यूम और लेंथ। क्या आपने किसी बॉडी के यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट किया है, उससे उसका लेंथ भी चेंज हो, शेप भी चेंज हो, वॉल्यूम भी चेंज हो, तीन चीजें चेंज हो, ठीक है, या कोई एक हो, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो आगे इसका फार्मूला है, स्ट्रेस का सिंबल भी साथ दिखा दिया मैंने। और ये किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्योंकि फोर्स का न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, पास्कल के, ठीक है। ये बात आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। इसकी टाइप्स है टेंसाइल स्ट्रेस, कि अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और उसकी क्या चेंज हो गई है, लेंथ। इफ देन अ स्ट्रेस चेंजेस लेंथ ऑफ अ बॉडी इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेस, इफ स्ट्रेस चेंज वॉल्यूम इट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। और इसी तरह अगर किसी की शेप चेंज हो तो उसे बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ओके, इसी तरह बेटे हमारे पास आ जाती है स्ट्रेन और उसकी टाइप्स। अब देखें, स्ट्रेस अप्लाई हो गया, अब उसके बाद जो चेंज आ रहा है उसके साथ ओरिजिनल के साथ अगर हम रेशियो लें तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। क्या कहते हैं जी, सुने डेफिनेशन, इट इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। कि ये क्या है, मेजरमेंट हम लेते हैं कि कितने डिफॉर्मेशन आ रही है किसी चीज में, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रेन का ये फार्मूला विद सिंबल चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह बेटे कहता है इट हैज नो यूनिट, व्हाई, बिकॉज इट इज अ रेशियो, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सिमिलरली इसकी भी टाइप्स है टेंसाइल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। और पहले बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, और उस लेंथ में जो चेंज आया ओरिजिनल के लिहाज से उसको हम चेंज करेंगे। बट अगर हम उसको चेक करेंगे कितना आया, तो बेटा वो रेशो क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक रोड है, इस पे हमने फोर्स लगाई और इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ को, जिससे इसमें टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के
इफ स्ट्रेन इज ड्यू टू वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन डेल्टा वी ओवर वी, जैसे डेल्टा एल ओवर एल पढ़ा हमने ओरिजिनल लेंथ की, बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3D बॉक्स है, उसके हर डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रही है, तो उसका सारा वॉल्यूम, लेंथ, शेप, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है ना, तो वही बात हो रही है, तो वो सारा कुछ चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, डेल्टा वी वो चेंज कहलाएगा, और ओरिजिनल वॉल्यूम से उसको जब डिवाइड करेंगे, रेशो लेंगे, तो आपका चेंज आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं, लास्ट टाइप है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि इट इज इफ द स्ट्रेन इज ड्यू टू शियर स्ट्रेस इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम को, हम इसका एरिया ए है, उस पर फोर्स लगाई आपने ऊपर कॉर्नर में, ठीक है ना, डायरेक्शन फोर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद उसकी जो शेप है वो चेंज होगी, कितना आगे बेंड हुई है डेल्टा एक्स, उसमें वो चेंज आया उसकी लेंथ में, और वो एंगल थीटा कहलाएगा। तो कहता है अगर वाई उसका डिस्टेंस हो उस रिजिड बॉडी के फेस का, और जो हमने उसको सब्जेक्ट किया, जब उस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो आगे मूव कर गया, कितना मूव किया, वो डिस्टेंस डेल्टा एक्स और वो एंगल थीटा है, तो जिससे फार्मूला बनेगा वो इसको आप याद कर लें, डेल्टा एक्स ओवर वाई रेशियो है tan थीटा, ठीक है बेटे। तो ये इसका फार्मूला है, और कहता है अब क्योंकि स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल की वैल्यू स्मॉल है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम उसको tan थीटा को थीटा कंसीडर करते हैं, जिससे फार्मूला बन गया ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये था बेटे हमारे पास स्ट्रेन की टाइप्स। इसी तरह लास्ट टॉपिक है हमारे पास यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस आप 9th में पढ़ चुके हैं, रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो द स्ट्रेस अप्लाइज पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, ठीक हो गया। क्या टेंसाइल, ये देखें आपके फार्मूला है y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस हमने पढ़ा f ओवर a, और टेंसाइल स्ट्रेन हमने पढ़ा डेल्टा l ओवर l नॉट। तो इस तरह इसका भी सेम यूनिट है, जो स्ट्रेस का यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस का ही यूनिट आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, पास्कल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।